हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 प्रत्युष हिंदी पाठमाला पाठ 3 मेहमान की वापसी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, अजय ने दरवाजे पर ऐसा क्या देखा कि उसकी सांसें अटक कर रह गईं। उत्तर है, अजय ने दरवाजे पर एक बड़ा सा एल्सेशियन कुत्ता देखा जो बिल्कुल शेर की तरह लग रहा था। यही देखकर उसकी सांसें अटक कर रह गईं। प्रश्न 2, जॉली के घर में महीने भर रहने की बात सुनकर अजय क्या सोचने लगा। उत्तर है, जॉली के घर में महीने भर रहने की बात सुनकर अजय सोचने लगा कि इस बड़े कुत्ते के घर में रहने से उसके दोस्त घर नहीं आ सकेंगे और वह खुद भी बाहर नहीं जा पाएगा। अजय को यह भी महसूस हुआ कि जैसे वह जेल में बंद हो जाएगा और उसकी सारी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर। जॉली के प्रति अजय की मम्मी की क्या सोच थी। उत्तर है, जॉली के अपने घर में देखकर अजय की मम्मी नाखुश थी। उन्हें जॉली को 1 महीने तक पालना एक मुश्किल और परेशान करने वाला काम लग रहा था। उन्होंने चिंता भी जताई कि जब उनके अपने गुजारे में मुश्किल हो रही है तो इस बला को कैसे संभालेंगी। प्रश्न 4, अजय ने जॉली को खाना कैसे खिलाया। उत्तर है, अजय ने जॉली को बड़े प्यार और धैर्य के साथ खाना खिलाया। उसने बाई हाथ जॉली के गले में डालकर दाहिने हाथ से कटोरा पास में सरका दिया। उसने जॉली को प्यार से समझाया कि अच्छे बच्चे जिद नहीं करते और भूखे नहीं रहते। अजय के स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया और जॉली ने धीरे से कटोरे में मुंह डालकर खाना खाना शुरू कर दिया। प्रश्न 5, जॉली के चले जाने पर सभी लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जॉली के चले जाने पर सभी लोग उदास हो गए। अजय को गहरा सदमा लगा और उसकी भूख गायब हो गई। मम्मी की आवाज भी नम हो गई और वह जॉली के विदा होने के तरीके को याद कर भावुक हो गई। पापा ने भी जॉली के प्यार और उसकी वफादारी की बात की। पूरे घर में एक उदासी का माहौल छा गया था और सभी को जॉली की कमी खल रही थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पे। उसका पहला प्रश्न है, अजय को छुट्टियों में मौसी के घर कौन सी घटना याद आ गई। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार लिखेंगे, अजय को छुट्टियों में मौसी के घर की वह घटना याद आ गई जब वह रायपुर गया था। वहां पहुंचने के बाद रात में उसे मम्मी की बहुत याद आई थी और वह तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे प्यार से थपथपाती रही थी। प्रश्न ख, राय अंकल ने अजय को थैंक्स कार्ड क्यों भेजा था। उत्तर है बच्चों, राय अंकल ने अजय को थैंक्स कार्ड भेजा क्योंकि पापा की चिट्ठी में उन्होंने पाया कि अजय जॉली की खूब देखभाल कर रहा है, जिससे राय अंकल को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए अजय को पिक्चर पोस्टकार्ड भेजा, जिसे पढ़ अजय को खुशी और अभिमान महसूस हुआ। प्रश्न ग, घर में जॉली के आने के बाद अजय की क्या दिनचर्या हो गई थी। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। इसका उत्तर लिखेंगे, जॉली के आने के बाद अजय की दिनचर्या में बदलाव आया था। अब जब अजय बाहर जाता तो जॉली उसे सड़क तक छोड़ने जाता था और लेने भी। शाम को भी अजय देर तक प्लेग्राउंड पर खेल सकता था क्योंकि जॉली उसके साथ रहता।
उसे जॉली के बिना ना तो खाना भाता था और ना ही खेलना, और दोस्तों के यहाँ तो वह अब मजबूरी में जाता था। प्रश्न घ, खाक जानता है प्यार की कीमत, अजय ने ऐसा क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है बच्चों इसका, अजय ने खाक जानता है प्यार की कीमत इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि उसने जॉली को बहुत प्यार दिया था और उसकी देखभाल में अपने दोस्त, पढ़ाई, खाना पीना सब कुछ भुला दिया था, लेकिन वो उसे छोड़कर अपने मालिक के पास चला गया, जिससे अजय को लगा कि जॉली ने उसके प्यार की कद्र नहीं की और उसका प्यार बेकार चला गया। प्रश्न अंग, मेहमान की वापसी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। कोई अनुपयुक्त शीर्षक बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मेहमान की वापसी शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि कहानी में जॉली एक प्यारा पालतू कुत्ता अजय के घर में मेहमान की तरह आता है और अंत में वापस अपने असली मालिक के पास चला जाता है। जॉली के जाने के बाद अजय और उसके परिवार को उसकी कमी गहराई से महसूस होती है। यह शीर्षक जॉली के मेहमान बनकर आने और फिर जाने की पूरी भावना को व्यक्त करता है, साथ ही साथ विदाई के बाद के खालीपन को भी दर्शाता है। इसका एक और उपयुक्त शीर्षक हो सकता है अनोखा मेहमान। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अजय प्रसन्न क्यों हो गया? उत्तर है, अजय प्रसन्न इसलिए हो गया क्योंकि जॉली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया, जिससे वह बहुत खुश हो गया। प्रश्न ख, अजय ने पढ़ने की मेज जॉली के पास क्यों लगा दी? अजय ने पढ़ने की मेज जॉली के पास इसलिए लगा ली क्योंकि वह जॉली से बातें करते हुए अपना होमवर्क करना चाहता था। प्रश्न ग, अजय ने सबको क्या सूचना दी? उत्तर है, अजय ने सबको यह सूचना दी कि उसके यहाँ वर्मा जी के शेखू से बढ़कर कुत्ता आया है। प्रश्न घ, सबको एकत्रित करने में अजय की भावना कैसी थी? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, सबको एकत्रित करने में अजय की भावना उत्साहपूर्ण और गर्वित थी। वह अपने नए कुत्ते जॉली को सबको दिखाने और उसकी विशेषता बताने के लिए उत्साहित था। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन के प्रश्न पे। तो चिंतन मनन का पहला प्रश्न है, कोई भी इंसान प्यार का भूखा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे भावनात्मक संतुलन के लिए प्यार और जुड़ाव की जरूरत होती है। प्यार से आत्मविश्वास, सुरक्षा और खुशी मिलती है जो जीवन में सकारात्मकता लाती है। बिना प्यार के इंसान अकेलापन, असुरक्षित और उदास महसूस कर सकता है। इसलिए प्यार की भूख इंसान की स्वाभाविक आवश्यकता है जो उसे जीने की प्रेरणा देती है। प्रश्न ख है इसका, हमें मेहमान की वापसी पाठ से क्या सीख मिली? तो बच्चों इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस पाठ से यह सीख मिलती है कि प्रेम और स्नेह की भावना न केवल इंसानों में बल्कि जानवरों में भी होती है। जॉली और अजय के बीच का संबंध दिखाता है कि प्यार से किसी का दिल जीता जा सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। यह कहानी यह भी सिखाती है कि विदाई और बिछड़ने का दर्द गहरा होता है, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। हमें इन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के साथ अपने संबंधों को संजोना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न ग,
कुत्ते को ही हमेशा वफादारी की मिसाल क्यों दी जाती है, इंसानों को क्यों नहीं? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कुत्ते को वफादारी की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से अपने मालिक के प्रति अत्यधिक वफादार और निष्ठावान होते हैं। उनका प्रेम और समर्पण बिना किसी शर्त के होता है, जो उन्हें इंसानों से अलग करता है। इंसानों के रिश्ते अक्सर जटिल होते हैं, जहां परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती हैं। इसलिए कुत्तों की स्थिर वफादारी उन्हें वफादारी की मिसाल बनाती है। प्रश्न घ है, जब कोई अपनी बात नहीं कह पाता तो रोने क्यों लगता है? सोचकर लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जब कोई अपनी बात नहीं कह पाता तो वह भावनात्मक तनाव और असहायता महसूस करता है। इस स्थिति में शब्दों की कमी या असमर्थता से व्यक्ति के अंदर का बोझ बढ़ जाता है और यह आंसू के रूप में बाहर आ जाता है। रोना भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक तरीका होता है, जो व्यक्ति को मानसिक राहत प्रदान करता है और दूसरों को उनकी स्थिति की गंभीरता समझाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले भाग पे, पाठ से आगे। इसका पहला प्रश्न है, अनचाहे व्यक्ति के घर छुट्टियां बिताने की कल्पना कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अनचाहे व्यक्ति के घर छुट्टियां बिताने की कल्पना काफी असहज और तनावपूर्ण हो सकती है। उस घर का माहौल शायद अनमना लगेगा और हर छोटी बात पर असहजता महसूस होगी। वहां रहकर मन में ये ख्याल बार बार आएगा कि समय कैसे कटेगा और घर वापस कब जा पाऊंगी। बातचीत में औपचारिकता और सहजता की कमी रहेगी, जिससे मन भारी रहेगा। वहां की हर गतिविधि में उत्साह के बजाय एक बोझिलता का एहसास होगा और हर पल यह महसूस होगा कि मैं यहाँ जल्दी से जल्द निकल सकूं। प्रश्न 2 है, इस कहानी के अंत में तुम क्या दुखांत कहोगे या सुखांत? कारण बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, इस कहानी के अंत को मैं दुखांत कहूंगी। कारण यह है कि अजय और उसके परिवार ने जॉली के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया था और जब जॉली वापस अपने असली मालिक के पास चला गया तो सभी उदास हो गए। अजय के लिए यह अनुभव बहुत दुखद था क्योंकि उसने जॉली को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। जॉली के जाने से घर का माहौल सूना हो गया और अजय को यह एहसास हुआ कि जॉली उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण बन गया था। इस सब के कारण कहानी का अंत दुखद प्रतीत होता है। यहाँ खत्म हुआ पाठ मेहमान की वापसी के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।